हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कक्षा 12वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक 2021-22 के दो भाग हम आपको अभी तक दे चुके हैं, गद्य और पद्य के। इस वीडियो में हम देखेंगे वितान के प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव को। तो आइए शुरुआत करते हैं वितान की, और बिना देर करे आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और अन्य विषय की वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके या हमारे चैनल के अन्य वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। सभी विषय की प्रश्न बैंक की हम वीडियो आप लोगों तक अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वितान की। सबसे पहले वितान का जो ब्लूप्रिंट है वो 7 अंक का है, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 2 अंक का प्रश्न आएगा। लघुत्तरी 1 गुणित 2 गुणित 2 होगा ये, 5, ये गलत छपा हुआ है, 5 + 2, 5 अंक के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का प्रश्न। और इसमें एक पार्ट हट चुका है आपका डायरी के पन्ने, ये वाला पार्ट आपका हट चुका है। तो बाकी हम देखते हैं सही विकल्प। सबसे पहले हमारे स्क्रीन के सामने 4 सही विकल्प दे रखे हैं, 3 सही विकल्प आ रहा है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है पीढ़ी का अंतराल। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व से संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, आप उनको पढ़ सकते हो। फर्स्ट में लिखा है उनमें एक उद्भव है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं। और तीसरा वाला पॉइंट है वे परंपरागत डर्रे पर चलने के कारण बदलाव पसंद नहीं करते। ये 2 पॉइंट इसके सही हैं। यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते हैं? तो यशोधर बाबू अपने परिवार से अपेक्षा करते हैं कि सम्मान करे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम अगले 3 देखते हैं। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो सर्वप्रथम वो ऑफिस बाय सर्विस, दैट मीन्स ऑफिस बाय के पद पे हुए थे। यशोधर बाबू की दशा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी कब हो गई? जैसे द्वारिका से सुदामा लौटता है उनकी दशा कैसी थी, वैसी स्थिति यशोधर बाबू की कब हुई? वह कब हुई? सब्जी लेकर घर पहुंचने पर। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? तो वो था वसंत पाटिल। तो इन 4 का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में। जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया था? तो वो आत्मकथात्मक में लिखा गया था। आनंद की मां के अनुसार उसके पिता जंगली सुअर की तरह क्यों गुर्राने लगते हैं? तो वो पढ़ाई की बात करने पर। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठे हो? क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठे हो? उपरोक्त कथन कक्षा में किसने किससे कहा था? तो चक्रवाण के लड़के ने आनंदा से कहा था। चक्रहान के लड़के ने आनंद से कहा था। अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी हुई है? अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी हुई है? तो वो लिखी हुई है यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट के रूप में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो ये लिखी हुई है दिल्ली संग्रहालय में। यहां तक के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नदी, कुएं, स्नानागार, बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक ओम थानवी ने सिंधु सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा दी थी? तो उसको संज्ञा दी थी जल संस्कृति की। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी सौंदर्य बोध। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी। यह बात खुदाई में मिले किस अवशेष से प्रमाणित हुई? तो यह हुई थी सूती वस्त्र से। सारे गांव
भर में लेखक के घर सबसे पहले कोल्हू चलता था। इस संदर्भ में दिए गए कथनों का विचार कीजिए। उन्होंने 2 कथन दे रखे हैं, अपन इनका आंसर देंगे। इसका आंसर है केवल बी, मतलब ये वाला आएगा। तो आप लोग इस पे निशान लगा लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते सत्यासत्य, हमने इसका बता ही दिया था, केवल बी था। लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किशनदा का मानस पुत्र कहा, बिल्कुल सत्य है। यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लाने जाया करे वाली बात छुप गई, असत्य। यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का साथ देती थी, ये सत्य है। यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, असत्य है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, असत्य। लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया, ये सत्य है। लेखक ने अपनी पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी मां से बात कही, सत्य। लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था, ये सत्य है। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को राजस्थान का ख्याल आया, बिल्कुल सत्य है। और सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, ये असत्य है, क्योंकि कपास की खेती होती थी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इसके बाद आगे देखते हैं अगले। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिल्वर वेडिंग के कथानायक को अपने आदर्श मानते थे, किसको आदर्श मानते थे? किशनदा को आदर्श मानते थे। सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में क्या दिया था? उन्होंने उपहार में ऊनी ड्रेसिंग दिया था। सोंदलगेकर भाषा विषय के शिक्षक थे। कौन सी भाषा के विषय के शिक्षक थे? तो वो मराठी भाषा के विषय के शिक्षक थे। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे कितनी बजे खेत का काम करना होता था? 11 बजे। आनंदा के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? मंत्री। भगन इमारत में खंबे कितने थे? 20। यशोधर बाबू मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? कुमाऊं। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी कितनी दूरी पर बहती थी? 5 किलोमीटर। जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्हू के बाद शुरू होता था दिवाली। और जूझ कहानी में लेखक अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए सोंदलगेकर। तो इन सब पे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक वाक्य में उत्तर देखते हैं और जोड़ी देखते हैं। तो पहला एक वाक्य में उत्तर है, यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश क्या था? तो यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश था somehow improper, somehow improper। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का नाम मनोहर श्याम जोशी। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। केशव प्रथम वीर। केशव प्रथम वीर। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? काला। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई थी? चंडीगढ़। जूझ कहानी मुख्यतः
लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? संघर्ष। ईख से गुड़ ज्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? ईख को देर तक खेत में खड़े रहने देते थे। ईख को देर तक खड़े रहने देते थे। कागज और पेंसिल न होने पर लेखक कविता कैसे लिखता है? तो वो लिखता है लकड़ी के छोटे टुकड़ों से, भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर, कंकड़ से। किससे लिखता है? लकड़ी के छोटे टुकड़ों से, भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर, कंकड़ से। शिला पर, कंकड़ से। यशोधर बाबू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं? चपरासी। और वी.डी. पंत किसका नाम था? यशोधर बाबू का। तो ये 10 एक वाक्य में उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने है। इनका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, फिर हम जोड़ियां देखते हैं। पहली जोड़ी है हमारी सिल्वर वेडिंग, और सिल्वर वेडिंग के सामने आएगा लंबी कहानी। जूझ आएगा उपन्यास के अंश। अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव का आएगा यात्रा वृत्तांत। डायरी के पन्ने में आएगा एन फ्रैंक। और डॉक्टर आनंद यादव में आएगा मराठी साहित्यकार। स्क्रीनशॉट लीजिए जोड़ी का। अगली जोड़ी दे रखी है कृष्णानंद पांडे किसंदा को बोलते थे। भूषण आएगा यशोधर बाबू का बेटा। पहाड़गंज में आएगा सब्जी बाजार। गिरीश में आएगा यशोधर बाबू का साला। ड्रेसिंग गाउन आएगा उपहार। और मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग के रचयिता थे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तीसरी जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने है भगन इमारत, उसको सचिवालय। ज्ञानशालाएं कॉलेज ऑफ प्रिस्टस। बड़ा घर उपासना केंद्र। और सिंधु सभ्यता समाज पोषित। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरी का भी। ये 3 जोड़ियों के बाद आपके इसमें सिर्फ 2 अंक का एक क्वेश्चन आना है, और उसके लिए इन्होंने कुछ 2 अंक के क्वेश्चन स्क्रीन के सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। इनके उत्तर आप लोग याद कर सकते हैं। हम भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन उत्तरों को बाद में आप लोगों तक अवेलेबल कराएंगे। अगर आपके पास पहले से कहीं साधन में या स्कूल वगैरह में लिखवाए हो तो आप इनको याद कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे वितान के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।